नमस्कार दोस्तों, इस संसार में कई जेलें हैं जो अपराध करने वाले कैदियों को सजा देने के लिए बनाई गई हैं, पर कई ऐसी जेल हैं जिनके नाम पर कैदियों के पसीने छूट जाते हैं। इतिहास में हम अक्सर ब्रिटिश हुकूमत के दौर में काले पानी की सज़ा के बारे में सुनते आए हैं। तो दोस्तों, क्या थी ये काले पानी की सज़ा और कैदियों को यहाँ सज़ा काटने के लिए क्यों भेजा जाता था और क्यों कैदी इसके नाम से थर थर कांपते थे? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, जिसमें काला पानी की सज़ा दी जाती थी उस जेल का नाम था सेलुलर जेल, जो कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर स्थित अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी थी, जो कि आज भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहां चारों ओर पानी ही पानी था। यहां मूल रूप से भारत की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देकर भेजा जाता था, जहां इन्हें बेड़ियों में जकड़कर रखा जाता था। चारों ओर समुद्र का पानी होने की वजह से कोई भी कैदी यहाँ से भागने में कामयाब नहीं हो पाता था। यह पूरा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता है। यहाँ कैदियों को सामान्य लोगों से दूर रखा जाता था और उन्हें कड़ी यातनाएं दी जाती थीं। दोस्तों, माना जाता है जो भी यहाँ गया वो कभी वापस ही नहीं लौट के आया। इसी वजह से इसे काला पानी की संज्ञा दी गई थी। दोस्तों, इस जेल को बनवाने का विचार अंग्रेजों को 1857 की क्रांति के बाद आया था। वह स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वालों को ऐसी जगह भेजना चाहते थे जहां उनको घोर यातनाएं दी जा सकें और वह वहां से चाहने के बावजूद भी भाग न सकें। इसके माध्यम से अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों का हौसला तोड़ना चाहते थे। दोस्तों, यहाँ पर रहने वाले कैदियों को घोर यातनाएं दी जाती थीं और उनको हथकड़ी बेड़ियों में बांधकर रखा जाता था। उनसे हर रोज 30 पाउंड नारियल और सरसों का तेल निकलवाया जाता था और यदि कोई कैदी इसका विरोध करता तो उसे बुरी तरह पीटा जाता और कई महीनों के लिए बेड़ियों में जकड़कर बंद कर दिया जाता। यहाँ रहने वाले कैदी कई हफ्तों तक पिसाई मशीन पर काम करते थे और उन्हें कई हफ्तों तक भूखा रखा जाता था। ये यातनाएं इतनी भयानक होती थी कि उनसे कैदियों का शारीरिक और मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था। दोस्तों, ये तो बहुत मामूली सज़ा होती थी, पर लेकिन अब आपको हम जिस सज़ा के बारे में बताने वाले हैं उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सोचिए, कोई आपको घास से बनी सब्जी खिलाए तो आप क्या करेंगे? हो सकता है आप गुस्से में थाली फेंक दें या कुछ और, लेकिन काला पानी में रहने वाले लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता था, क्योंकि भूखे रहने की वजह से उन्हें घास की सब्जी खानी पड़ती थी और नमक के नाम पर उन्हें एक चुटकी भर नमक दिया जाता था। इस खाने की वजह से कई लोगों की मौत भी हुई थी। इसके साथ ही उन्हें पीने के लिए जो पानी दिया जाता था उसमें कीड़े पड़े होते थे। दोस्तों, उन्हें सर्दी हो या गर्मी या बरसात का मौसम हो, उन्हें केवल ज़मीन पर ही सोना होता था। दोस्तों, सेलुलर जेल का निर्माण कार्य 1960 ईस्वी में शुरू किया गया था और यह जेल 1960 ईस्वी में बनकर तैयार हो गई थी। इस जेल को बनने में कुल 10 साल लगी थी। दोस्तों, सेलुलर जेल में 698 कोठरियां बनी थी और प्रत्येक कोठरी 15x8 फीट की होती थी। दोस्तों, इस जेल की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि इसकी चार दीवारी को बहुत छोटा बनाया गया था कि जिससे कोई भी कैदी आसानी से भाग सकता था। लेकिन इसके बाद जेल से बाहर निकलना या भाग पाना नामुमकिन होता था, क्योंकि ऐसा कोशिश करने पर कैदी समुद्र में डूबकर मर जाते। इस जेल को सेलुलर जेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर कैदी को एक अलग सेल में रखा जाता था। यह जेल ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैली थी। कैदियों को अलग अलग सेल में रखने का मतलब आज़ादी को लेकर किसी भी तरह की कोई योजना न बना पाएं, इसलिए कैदियों को अलग अलग सेल में रखा जाता था। काला पानी की सज़ा पर सबसे पहले 200 विद्रोहियों को लाया गया था। उन्हें पॉलर डेविड बेरी और मेजर जेम्स पटिसन की सुरक्षा में यहाँ लाया गया था।
इसके बाद 733 विद्रोहियों को कराची, जो कि अब पाकिस्तान में है, यहाँ से लाया गया था। यहाँ न केवल भारत से बल्कि बर्मा से भी यहाँ सेनानियों को सजा सुनाए जाने के बाद कैदी बनाकर लाया जाता था। दोस्तों उस वक्त जेल को बनाने में करीब 5,17,000 रुपये की लागत आई थी। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बनाया गया था, जो आज के म्यांमार और उस समय के बर्मा से लाई गई थी। दोस्तों सेलुलर जेल की 7 शाखाओं के बीच में एक टावर लगाया गया था। इसी टावर से सब कैदियों पर नज़र रखी जाती थी। दोस्तों एक बार यहाँ से 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया और उनकी खूब पिटाई की गई। तो उसी वक्त भागने के जुर्म में 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया गया। दोस्तों आज से करीब 90 साल पहले सन 1930 में देश की आज़ादी में लड़ रहे क्रांतिकारी भगत सिंह के सहयोगी महावीर सिंह ने यहाँ अत्याचार के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू की थी और जेल प्रशासन उनसे सख्त हो गया और जेल के कर्मचारियों ने जबरन उन्हें जहर का दूध पिला दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनके सब पर एक पत्र बांधकर उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया। आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले अन्य स्वतंत्रता सेनानी भी यहाँ सजा काट रहे थे। उनमें बटुकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर राव सावरकर, बाबूराव सावरकर, अमरराव जोशी एवं डॉक्टर दीवान सिंह प्रमुख थे। दोस्तों वह 1914 का दशक था जब जापानी शासकों ने अंडमान पर 1942 ईस्वी में कब्जा किया और वहां से अंग्रेजों को भगा दिया। उस समय हालात ये थे कि इतिहास पलट चुका था और जापानियों ने अंग्रेजियों को सेलुलर जेल में बंद कर रखा था। उसी समय जापानियों ने 7 में से 2 शाखाओं को ध्वस्त कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1940 में यहाँ पर फिर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। दोस्तों आज़ादी मिलने के बाद इसकी 2 और शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया। शेष बची 3 शाखाओं और टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया और 1963 में यहाँ गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल खोला गया। वर्तमान में यहाँ 500 बिस्तर वाला अस्पताल और 40 डॉक्टर सेवा कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जेल की दीवारों पर 20 शहीदों के नाम भी अंकित किए गए हैं। यहाँ एक संग्रहालय भी है जहाँ उन अस्त्रों को देखा जा सकता है जिनसे अंग्रेजों की ओर से स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए गए थे। तो दोस्तों आप सबको यह वीडियो पसंद आई, इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।